ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे, देखते हैं हम लोग क्या। लास्ट क्लास कुछ असाइनमेंट दिया था आपको, तो आज पहला उसी का असाइनमेंट का सॉल्यूशन बताऊंगा। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, आज सिर्फ असाइनमेंट सॉल्यूशन करेंगे, बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्योंकि आज यहाँ थोड़ा पावर का मेरा प्रॉब्लम है, तो लैपटॉप हो सकता है पहले ही बंद हो जाए। दैट्स वाई सिर्फ असाइनमेंट डील करूंगा आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन में शुरू के जो 4 क्वेश्चन थे, 4 में पहला क्वेश्चन अगर आपका बन जाएगा तो बाकी क्वेश्चन बनने के आराम से बन जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने दिया था वो आपको पहले डिमेरिट समझाए थे कुलम्स लॉ के। तो कुलम्स लॉ हमेशा से आपका किस पे अप्लाई होता है? पॉइंट चार्जेस पे। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पे कुलम्स लॉ नहीं लगता है। ठीक है, तो फिर हम लोग कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए समझाया था कि जब भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो किसी एक डिस्टेंस पे आप क्या करो, एक एलिमेंट मान लो। एलिमेंट यानी कि छोटा सा चार्ज, और उस छोटा सा चार्ज को मान के उस छोटा सा चार्ज से निकाल लो फोर्स, और देन उसको इंटीग्रेट कर दो। राइट, तो जो पहला क्वेश्चन था कि आपका दिया हुआ था कि एक रॉड है आपका, रॉड पे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और उसका लेंथ दिया हुआ है कैपिटल एल। आपको फोर्स निकालना था उसके बीच, और एक पॉइंट क्यू, पॉइंट पी पे क्यू चार्ज दिया हुआ था। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन सबसे पहले शेयर कर रहा हूँ, वहां से आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला हम लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ पे आपको एक रॉड दिया हुआ है। इस रॉड पे आपको क्या है कि ये टोटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, लेंथ कितना है इस रॉड का? कैपिटल एल। ठीक है, और ये पॉइंट क्यू है। इस पॉइंट क्यू पे आपको क्या करना है कि पॉइंट क्यू पे आपको इस बीच और ये जो रॉड है उसके बीच फोर्स निकालना है। तो रॉड और इसके बीच फोर्स निकालना है, बट ये रॉड तो पॉइंट चार्ज है नहीं, हम लोग डायरेक्ट फोर्स निकाल नहीं सकते, क्योंकि कूलम्स लॉ ने तो सिर्फ ये बोला था कि जब भी फोर्स निकलेगा वो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच निकलेगा। कभी रॉड हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट क्यू से सबसे पहले x डिस्टेंस पे dx लेंथ का एलिमेंट मान लिया। क्या लिखा? लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx एट ए डिस्टेंस x विद चार्ज dq ऑन इट। मतलब x डिस्टेंस पे dx माना, और dx पे चार्ज क्या? dq। ठीक है, अब तो ये पॉइंट बन गया। dx यानी कि वेरी स्मॉल यानी कि पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज बन चुका है ये। तो पॉइंट चार्ज जब ये बन गया, तब अब हम लोग फोर्स निकाल सकते। पहले नहीं निकाल सकते थे क्योंकि पहले पॉइंट चार्ज नहीं था। तो हमने dq मान लिया। dq यानी कि वेरी स्मॉल लेंथ का आपका स्मॉल चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज बन गया। इसके बाद हम लोग सबसे पहले लैम्डा निकालते हैं, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज बाई लेंथ, चार्ज टोटल कितना था? कैपिटल क्यू। टोटल लेंथ कितना था? एल। ठीक है, अब जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि मान लो कि अगर 10 सेंटीमीटर का एक रॉड है, उसका मास है 10 केजी, तो 3 सेंटीमीटर का जो है वो 3 सेंटीमीटर का आपका मास कितना होगा? सब कोई चैट में बताएं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। 10 सेंटीमीटर का रॉड है, मास है 10 केजी, तो 3 सेंटीमीटर का मास कितना होगा? सबका आंसर आना चाहिए चैट में। 3 केजी। ओके राइट, मैक्सिमम लोगों का आ रहा है 3 केजी। ठीक है, तो सिमिलरली अगर एक हमारे पास रॉड है, उस पर 10 कुलम का, 10 कुलम जो है, 10 कुलम आपके पास चार्ज दिया हुआ है, तो 3 सेंटीमीटर का जो चार्ज होगा वो 3 कुलम होगा सिमिलरली। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार इस dq का लेंथ कितना था? dx। तो आपने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले था हमारे पास 10 केजी, 10 केजी को पहले लेंथ से डिवाइड किया, यानी 10 बाई 10 यानी कि 1 आया, और 3 का चाहिए था, 3 का चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लैम्डा लिया, लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? dx से, यानी कि q बाई एल इंटू डी एक्स। ये किस पे चार्ज आ गया? dq। ये चार्ज आ गया आपका dq।
सेम एज क्यू था आपका, जैसे अभी आपने बताया कि 10 केजी था और 10 सेंटीमीटर था, तो ये क्यू को समझ लो, क्यू को आप क्या समझ लो यहाँ पे कि आपका वो चार्ज है 10 कूलम और लेंथ है आपका 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, dx क्या है 3 सेंटीमीटर, तो 10/10 इंटू 3, तो यानी कि आ जाएगा टोटल 3 कूलम। ठीक है, टोटल आ जाएगा 3 कूलम। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हो गया q/l इंटू dx, ये चार्ज निकला dq। नाउ इस dq की वजह से ये dq और ये q के बीच का फोर्स निकालेंगे, तो df होगा, क्योंकि स्मॉल चार्ज है तो उसकी वजह से फोर्स भी स्मॉल लगेगा, फोर्स स्मॉल लगेगा, तो हम लोग क्या किए df। df क्या होता है k q1 q2 by r स्क्वायर, तो q1 k इंटू q1 यानी कि dq, q2 यानी कि q जो यहाँ पे ये q था, ये स्मॉल q, दिस वन ये स्मॉल q। ठीक है, तो फाइनल आ गया आपके पास इक्वेशन k dq q by x स्क्वायर। ये dq की वैल्यू जो आपने निकाली यहाँ से q by l इंटू dx, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया q by l इंटू dx। ठीक है, पुट करने के बाद क्या आ गया df इक्वल टू k q बाई l 1/x स्क्वायर dx। अब आप बोलोगे सर इसको साइड में क्यों रख दिए, 1/x स्क्वायर इंटू dx क्यों कर दिए, क्योंकि हमारे पास dx वेरिएबल है तो सिर्फ x का टर्म इंटीग्रेट होगा, x का टर्म इंटीग्रेट होगा, बाकी विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, लेफ्ट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो k q बाई l को साइड कर दिया, बचा 1/x स्क्वायर dx। अब क्या किए हम लोग, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा क्या, f का वैल्यू निकलेगा k q बाई l इंटू 1/x स्क्वायर dx। अब बिकॉज ये कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, बचा 1/x स्क्वायर dx। अब बात आया लिमिट का। ठीक है, अब जो बात आया वो आया लिमिट का। ठीक है, तो हम लोग लिमिट को चेक करना है कि हम लोग d और l प्लस डी कैसे लगाएं। तो d और l प्लस डी कैसे लगाएं, सबसे पहले यहाँ पे सोचिए, फोर्स वहां तक आपको सबको क्लियर होगा कि कुछ नहीं किया है, बस F इक्वल्स टू dF इक्वल्स टू k q1 q2 बाई r स्क्वायर निकाला। r की जगह पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या था x का स्क्वायर पुट कर दिया, फिर dq की वैल्यू पुट कर दी, बाकी ये k q बाई l का कॉमन निकाल दिया और इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद लिमिट सोचना है। तो सोचो ये dq को अगर उठा करके हम लोग यहाँ ले गए, ये जो dq है जहाँ पे अभी मैंने रेड डॉट रखा है, ये रेड डॉट को उठा करके अगर यहाँ पे ले जाएंगे तो ये x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ d के बराबर होगी। ध्यान से देखो, ये रेड डॉट अभी यहाँ है, तो रेड डॉट यहाँ है तो डिस्टेंस कितना है x। इस रेड डॉट को मैंने उठाया और रॉड के एंड में पहुंचा दिया, तो रॉड के एंड में पहुंचा दिया, देखो x की वैल्यू कितनी हो गई d के बराबर, देखो ये वाला डिस्टेंस d हो गया, तो ये हो गया लोअर लिमिट। अब अगर ये dq को उठा करके इस एंड में पहुंचा दिया, तो इस एंड में पहुंचा दूंगा, तो यहाँ पे इस एंड में पहुंचाने के बाद आपका क्या होगा, इस एंड में पहुंचाने के बाद देखो तो क्या हो जाएगा, ये टोटल x और ये d, ये कितना है टोटल d और ये प्लस l। यहाँ से अभी रेड डॉट मैंने यहाँ रख दिया, तो रेड डॉट का डिस्टेंस ये जो q है, इस q से कितना होगा, ये टोटल l प्लस d, यानी कि l प्लस d। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिमिट कैसे पुट किया है सबको समझना जरूरी है। ये जो एलिमेंट लिया है उसको इस एंड पे पुट किया, तो इस एंड पे पुट किया तो d के इक्वल, और एक बार इस एंड पे पुट किया तो l प्लस d के इक्वल। अब इसको यहाँ पे लिमिट पुट किए d, लोअर लिमिट d, अपर लिमिट l प्लस d। फाइनली इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने में देखो x2 है तो x का पावर -2 लिख सकते हैं, और इंटीग्रेट करने में आपको पता है कि x का पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x का पावर n+1 बाई n+1। यहाँ पे x का पावर -2 था, इसको लिखे x का पावर -2 + 1 बाई -2 + 1। लिमिट है l प्लस डी और d, अपर लिमिट l प्लस डी, लोअर लिमिट d। यहाँ से देखो -2 + 1 -1 आएगा, -1 को बाहर निकाल दिया, ये आ गया -1।
और x का पावर -2 + 1 यानी कि x का पावर -1 और x का पावर -1 यानी कि 1/x, यहाँ पे 1/x पुट कर दिया। लिमिट कितना d l + d। और क्या करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस करते हैं लोअर लिमिट को। तो x की जगह एक बार पुट किया l + d, तो आ गया 1/l + d माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट यानी कि -1/d। ठीक है, फिर एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेंगे तो d और ये माइनस ऑफ l और माइनस ऑफ d आ जाएगा, और ये d और माइनस d कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा -l और नीचे बचेगा d × l + d क्योंकि एलसीएम लिए हैं। ठीक है, और ये तो बाहर है। अब देखो ये -l, ये -l, d और -d तो कैंसिल आउट हो गया, बचा -l, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, और ऊपर बचेगा l और नीचे बचेगा l, तो ये l और ये l कैंसिल आउट। फाइनल इक्वेशन जो आएगा वो आएगा f = k/d × l + d। ठीक है, तो ये था आपका पूरा सॉल्यूशन। पूरे चीज को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जहां भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट मानना है, dx एलिमेंट पे चार्ज dq निकालना है, dq निकालने के बाद हम लोग को फोर्स निकाल लेना है, dq से q का फोर्स निकाल लेना है। कैसे, kq dq r², r यानी कि x का स्क्वायर। फिर dq की वैल्यू पुट करनी है, फिर इंटीग्रेट करना है, और फिर लिमिट ढूंढ के, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ढूंढ करके पुट कर देना है, और इंटीग्रेट करके फाइनल सॉल्व करके आंसर लाना है। ठीक है, इतना में अगर किसी को कोई दिक्कत है पहला सॉल्यूशन में तो बताइए, तभी फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अगर ये क्लियर होगा तभी आगे का क्लियर होगा, नहीं तो आगे का क्लियर नहीं होगा। ठीक है, जिनको भी कोई दिक्कत है आप हैंड रेज कर सकते हो। नो सर, नो सर, ओके, 3-4 लोगों का आ रहा है नो सर। ओके ओके, तो चलिए ठीक है। सेम क्वेश्चन मैंने ग्रेविटेशन में भी डील किया, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, वहां मास से डील किया था, यहाँ चार्ज से डील किया हूँ। ठीक है, अगर किसी को याद होगा तो आप वो चीज नोट्स खोल के देखना, सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, कि इस बार हम लोगों को रॉड दिया हुआ था। ठीक है, और रॉड देने के बाद हम लोग ने क्या किया था इस बार, कि इस बार Q और L नहीं दिया हुआ था, मतलब रॉड का लेंथ नहीं दिया हुआ था और रॉड पे कितना चार्ज है वो नहीं दिया हुआ था। इस बार डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू दी हुई, तो मैंने लैम्डा की वैल्यू kx दिया था, बट बिकॉज फोर्स में भी k आता है और लैम्डा भी k देता, इसलिए थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने लैम्डा = kx लेके सॉल्यूशन बनाया है, ताकि आपको क्लियर हो, कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि लैम्डा मैंने kx दे दिया था, बट k की जगह आप सब कोई a कर लीजिएगा, क्योंकि k और k दोनों में रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको दिया हुआ था लैम्डा = ax, तो हमारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। पहला ये रॉड है, रॉड और पॉइंट चार्ज के बीच कभी भी हम लोग फोर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये आपका पॉइंट चार्ज नहीं है, रॉड पॉइंट चार्ज नहीं है। और कूलम्ब्स लॉ का डिमेरिट यही था कि आप पॉइंट चार्ज के बीच ही फोर्स निकाल सकते हो, कंटिन्यूअस चार्ज के बीच नहीं निकाल सकते, कंटिन्यूअस चार्ज और पॉइंट चार्ज के बीच नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से वही करेंगे, x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट लेंगे। Let us consider an element of length dx at a distance x with charge dq on it। ये कंसिडर कर लिया, इस पे चार्ज कितना है, dq है। ठीक है, और लैम्डा कितना दिया हुआ है, ax दिया हुआ है, तो dq = क्या हो जाएगा, लैम्डा dx, dq will be equal to लैम्डा dx। लैम्डा की वैल्यू कितनी,
ax, पुट कर दिया ax dx। नाउ फिर से फोर्स आपको पता है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। अब तो हमने एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट लेने पे dq हो गया, और dq इज व्हाट, dq इज ए पॉइंट चार्ज बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल। dq का मतलब वेरी स्मॉल चार्ज, एंड इफ इट इज वेरी स्मॉल देन इट इज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के बाद फिर फोर्स लगा सकते हैं, तो k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। आर की जगह पे देखो dq और q के बीच का डिस्टेंस कितना है, x है, x पुट किया तो क्या हो गया k q1 q2 बाई आर स्क्वायर यानी x स्क्वायर। अब dq की वैल्यू पुट की, देखो तो dq की वैल्यू कितनी आई थी, ax dx, पुट कर दिया यहाँ ax dx। बहुत लोगों ने क्या किया है कि इस x को बाहर निकाल दिया, नहीं इस x को बाहर नहीं निकाल सकते बिकॉज x इज वेरिएबल, और वेरिएबल को आप इंटीग्रेशन बाहर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि x को बाहर निकाल दिए तो वो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम लोग को x को अंदर रखना है, तो x और पावर कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, पावर कैंसिल आउट करने पे हम लोगों का क्या हो गया कि पावर कैंसिल आउट होने पे यहाँ पे dx बाई एक्स आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा a के क्यू, और ये आ गया dx बाई एक्स। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के टाइम फिर से लिमिट वही रहेगा, देखो फिर से समझा रहा हूँ, लिमिट लोअर लिमिट कैसे निकाल देंगे और अपर लिमिट कैसे निकालेंगे। मान लो ये dq को उठा के इस एंड पे ले जाए, तो इस एंड पे ले जाएंगे तो डिस्टेंस कितना, q से d, और इस dq को, ये रेड डॉट को अब इस जगह की जगह यहाँ पे ले गए इस एंड पे, तो फिर लिमिट कितना, ये टोटल लेंथ l और ये लेंथ d, तो लिमिट टोटल कितना l प्लस d। तो क्या हो गया आपका यहाँ पे कि लिमिट d से l प्लस d। ठीक है, फाइनल क्या आ गया आपका a k q, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है कि log x होता है, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो गया log x। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ, d से l प्लस d, d से l प्लस d। अब क्या, अब यहाँ से log x की वैल्यू पुट कर दी, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना log l प्लस d, लोअर लिमिट कर कितना d, तो माइनस log, और सबको फॉर्मूला पता है log a माइनस log b होता है log a बाई b, तो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन आया log l प्लस d बाई d। ठीक है, तो फाइनल फोर्स आपका कितना आ गया, a k q log l प्लस d बाई d। सेकेंड क्वेश्चन सबको क्लियर है? अगर फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन सबको क्लियर है तो थर्ड और फोर्थ तुरंत बन जाएगा। पहले इतना में बताइए कि आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है क्या, फर्स्ट और सेकंड दोनों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड आपका क्लियर होगा तभी थर्ड और फोर्थ बनेगा, वरना नहीं बनेगा। चलो ठीक है, ओके। अब इस टाइप के क्वेश्चन में गलती नहीं कीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ। ये रॉड दिया हुआ है, रॉड की जगह आपका रिंग भी हो सकता था, रॉड की जगह आपका रिंग की जगह पे आपका कुछ भी हो सकता था, स्फीयर भी हो सकता था। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आगे करवाऊंगा, बट फिलहाल यहाँ तक जो बताया वो आपको जानना जरूरी था, क्योंकि आगे इसी के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। नाउ अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो है उसी क्वेश्चन में फोर्स की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो वो तो बहुत आसान है। अगर आप फोर्स निकाल लोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि F इक्वल्स टू क्या होता है, QE, राइट। F इक्वल्स टू QE में हमने लिया, ये F इक्वल्स टू क्या हो गया, QE, तो यहाँ से E क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड F बाई Q, F बाई Q करेंगे तो Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ बाई D इंटू L प्लस D। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में ये था कि सेकंड क्वेश्चन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का फिर से वही आसान काम, F इक्वल्स टू QE, तो E बराबर कितना F बाई Q, तो Q कैंसिल आउट हो गया, ये जो आया ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
तो जिनको फर्स्ट और सेकंड बन जाएगा, थर्ड और फोर्थ में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला। अगर फोर्स में दिक्कत नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बस कुछ नहीं करना है, क्यू से डिवाइड कर देना। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन पे। 5th नंबर का ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया और एंटर करने के बाद ऊपर जाकर के प्लेट को स्ट्राइक किया। कितना लेंथ था प्लेट का? लेंथ L था, ठीक है। तो ये जो लेंथ L था आपको जो निकालना था वो टोटल ये निकालना था कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, ये वाला डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस आपका लेंथ L है, ठीक है। और आपको निकालना है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है। L दिया हुआ है और S निकालना है कि कितना डिस्टेंस ये यहाँ से ट्रेवल किया होगा। तो L इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, S इज द वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन था हम लोगों को। अब इस क्वेश्चन में हम लोग सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे डेरिवेशन लगाना है। सेम डेरिवेशन मैंने आपके नोट्स में दिया हुआ है, आप जाके नोट्स पढ़ो एक बार। नोट्स में एग्जैक्ट यही डेरिवेशन किया हुआ है, ठीक है, एग्जैक्ट यही डेरिवेशन। देखो मैं फिर से ये डेरिवेशन बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले चार्ज इस बार माइनस क्यू लेंगे, और माइनस क्यू लेंगे ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि माइनस क्यू लेंगे तो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि माइनस को प्लस अट्रैक्ट करता है, ठीक है। वेलोसिटी कितना से एंटर कर रहा है? वी से एंटर कर रहा है। मास कितना है? m, लेंथ कितना है? l, और फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक और चीज होता है, फोर्स इक्वल्स टू क्यू, दोनों को इक्वेट किए, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्यू इनटू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई? माइनस क्यू बाई एम। माइनस सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोग मॉड लेंगे, मॉड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू बाई एम, ठीक है। अब देखो ये कुछ वेलोसिटी से यहाँ जा रहा है और ये टोटल डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस है तो आपको पता है ना कि डिस्टेंस आपका क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। और ये डिस्टेंस कितना था? L था। तो यहाँ पे L इक्वल्स टू क्या हो गया? Vx इनटू टी, टाइम। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा L बाई Vx, और इस टाइम को निकाल करके हम लोग को डिस्टेंस s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में पुट कर देना है। देखो इस फिगर में कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी कुछ नहीं है। तो वर्टिकल वेलोसिटी वी विल कंसीडर इट एज 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में vx है लेकिन वर्टिकल में कुछ नहीं है। तो वर्टिकल में कुछ नहीं है यानी कि 0 लेके चलना है। तो यहाँ पे 0 हो गया, और 0 होने के बाद क्या हो गया? s इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर। तो a का वैल्यू आ गया क्यू बाई एम, और t का वैल्यू है l बाई वी एक्स। तो l बाई वी एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? l स्क्वायर बाई वी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। l स्क्वायर बाई वी एक्स का स्क्वायर, फाइनल ये आ जाएगा q l स्क्वायर बाई 2m इंटू वी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी में आपको मैंने नोट्स, सेम चीज मैंने आपको नोट्स में शेयर कर रखा है, यही डेरिवेशन, एग्जैक्ट यही डेरिवेशन है। अगर आप ध्यान से देखोगे उसमें, ठीक है। देखो फाइनल जो हमने यहाँ पे शेयर किया था, ये देखो y इक्वल्स टू क्यू ई एक्स स्क्वायर बाई 2m यू स्क्वायर, और बाद में मैंने यहाँ पे x की वैल्यू भी निकलवाई है। x की वैल्यू जो है वो l के बराबर, देखो x की वैल्यू l के बराबर, तो वही यहाँ पे y इक्वल्स टू क्यू ई बाई 2m l स्क्वायर बाई यू स्क्वायर है। भाई सेम चीज मैं ऑलरेडी नोट्स में एज ए डेरिवेशन करवा चुका हूँ, ठीक है। तो अभी वापस हम लोग उसी पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्न किया, और क्वेश्चन क्या टर्न किया इस बार? क्वेश्चन इस बार टर्न किया है आपको
कि यही क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में इस बार आपको s की वैल्यू निकालनी है। s की वैल्यू यानी कि ये s की वैल्यू लेंथ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में आपको s की वैल्यू दी हुई है कि बॉडी अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद ये यहाँ पहुंचता है, तो इस बार पिछले बार आपको कुछ दिया हुआ नहीं था, पिछले बार L दिया हुआ था, S निकालना था। इस बार क्वेश्चन उल्टा है, S दिया हुआ है और लेंथ निकालना है। इस बार आपको ये दे दिया है, दिस वन ये दे दिया है कि 0.05 या समथिंग दिया हुआ होगा, 0.05 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि प्लेट का लेंथ कितना है। प्लेट का लेंथ यानी कि आपको निकालना है L, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, तो आप तो ऑलरेडी डेरिवेशन कर चुके हो। यहाँ से डेरिवेशन आपने ये किया है क्या, S इक्वल टू QE L स्क्वायर बाई 2m VX स्क्वायर। यहाँ से जब आप L निकालोगे तो L का फाइनल क्या इक्वेशन आएगा, देखो तो L का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 2m VX का स्क्वायर इंटू S बाई QE। आपको Q दिया हुआ है, आपको E दिया हुआ है, आपको M दिया हुआ है, आपको VX दिया हुआ है, आपको S दिया हुआ है, सब कुछ। बोलोगे सर S तो दिया हुआ नहीं है, तो वो जो D की बात कर रहा है वो S है, राइट। तो यहाँ पे D कितना था, 0.5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 0.005 मीटर। इस पे हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब कन्वर्ट कर लिया SI में, Vx की वैल्यू पुट कर दी, वेलोसिटी दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी, चार्ज की वैल्यू पुट कर दी और मास की वैल्यू पुट कर दी। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। सबको पुट करके फाइनली सॉल्व किया तो L की वैल्यू जो आ रही है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर और फाइनल आपका L इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अभी इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, क्लियर है? किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप हैंड रेस कर सकते हो। सिर्फ एक का जवाब आएगा बंटी कुमार, नो सर। बाकी लोग बाकी किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप हैंड रेस करो ताकि मुझे पता चले, ठीक है। चलो मैक्सिमम का नो आ रहा है। किसी का भी अभी भी अगर मैं फिर पूछ रहा हूँ, किसी को भी कोई भी डाउट है असाइनमेंट से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। प्लस मैं एक चीज और बता रहा हूँ, असाइनमेंट जो मैंने दिया, ये जो असाइनमेंट था, ये असाइनमेंट आपका कंपटीशन में ही पूछ सकता है, जैक बोर्ड में नहीं पूछेगा। सीबीएसई में पूछने के चांसेस है, सीबीएसई में भी पूछ सकता है, बट मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ जैक बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 देयर इज नो चांस। आप सीधा लिख लो उसको, ओनली फॉर कंपटीशन, ठीक है। बट सीबीएसई में वो पूछने के चांसेस है, बोर्ड्स में भी सीबीएसई में बोर्ड्स में पूछने के चांसेस हैं, मगर जैक में नहीं पूछेगा। तो जैक वाले उसको लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, 5, 6 जैक में भी पूछ सकता है। 5, 6 क्वेश्चन नंबर 5, 6 जैक में पूछ सकता है, मगर 1, 2, 3, 4 इज ओनली फॉर कॉम्पिटिशंस। सीबीएसई में पूछने के चांसेस है, जैक बोर्ड के लिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में पूछेगा। क्लियर? चलिए आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा, नेक्स्ट क्लास इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले मैं नेक्स्ट क्लास करने से पहले मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो सोचिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जितने लोग कोशिश करेंगे उनको नेक्स्ट क्लास में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो मैं आपको बस एक हिंट दे रहा हूँ, आपको कुछ करना नहीं है, एक अटेम्प्ट लेना है, सोचना है। जिन्होंने कोशिश किया, जिनसे बन गया बेटर है, ठीक है।
हाँ असाइनमेंट सॉल्यूशन भेज दीजिएगा, कोई टेंशन मत लीजिए, असाइनमेंट सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, देखो मान लो हमारे पास कोई एक रिंग है, ये आपका रिंग दिया, रिंग का मास आपका m है और रेडियस आपका r है। क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है, क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि इसका एक्सिस, एक्सिस यानी कि मैं चलो आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये मान लो हमारा रिंग है। ठीक है, अब इस रिंग का एक्सिस क्या होगा, तो रिंग का एक्सिस होगा ये सेंटर वाला पॉइंट, यहाँ से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक पेंसिल डाल रहा हूँ, ये पेंसिल है तो समझ लो, इसको अज्यूम करो, इस पेंसिल के पॉइंट पे x डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, ये आपका रिंग। ठीक है, तो आप मुझे ये चीज बताओ कि मान लो यहाँ पे हम लोगों का R दिया हुआ है और इस पॉइंट P पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है A। मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या हम लोग इस पे कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं, ये पॉइंट के बीच, ये पॉइंट के बीच मान लो यहाँ पे चार्ज Q है। ठीक है, और इस पूरे पे मास का हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील कर रहे हैं, ग्रेविटेशन डील नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे जरूरत पड़ेगा चार्ज का, इसका Q ले लेते हैं। अब मुझे सिर्फ सबका आंसर चाहिए, चैट में बताइए कितने लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग, अगर जिसको लग रहा है कि कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं वो यस लिखिए, जिनको लग रहा है कि कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते वो नो लिखिए। नो, 3 लोगों का नो, एक का यस आया। शिवनंदन यस, शिवनंदन कैसे लगा सकते हैं? हाँ उज्जवल बोलिए, आपने हैंड रेज किया है, कुछ डाउट है? सर अगर हम हाइपोटेनियस निकाल लें और फिर उसका एक एलिमेंट ले छोटा सा और उसको निकाल के और अगर इंटीग्रेट कर दे तो नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा, लेकिन मैंने उसकी बात की अभी एलिमेंट की, मैंने सिर्फ ये बोला कि रिंग और पॉइंट पी के बीच लगा सकते हैं कि एलिमेंट तो मैंने बता दिया, अगर वो आपके माइंड में आ रहा है दैट्स बेस्ट। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये अभी फिलहाल यस और नो में जवाब देना था कि कूलम्ब्स लॉ लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, सुनंदन आपने भी बोला कि सर लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे बताइए, आवाज आ रही है आपको? सर वैसा एलिमेंट लेके हम बोल रहे थे सर। हाँ चलो ओके, जिन्होंने नो बोला है गुड, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग नहीं लगा सकते, तो डायरेक्टली नहीं लगा सकते तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ये हाइपोटेनस मान लेंगे, ये x है। ठीक है, और ये यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, dx लेंगे, कि इसका लेंथ क्या है, dx है। फिर निकालेंगे लैम्डा, लैम्डा कैसे निकालेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि टोटल चार्ज q, और लेंथ, लेंथ यानी कि 2 पाई r, क्योंकि इसका 2 पाई r है ना सरकमफ्रेंस। ठीक है, 2 पाई r, और ये आ गया लैम्डा। फिर निकालेंगे dq, तो dq क्या हो जाएगा, लैम्डा dx, और लैम्डा dx यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये x, और ये x की वैल्यू कितनी होगी, रूट अंडर a स्क्वायर बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा लैम्डा dx। फिर हम लोग क्या करेंगे, dq की वैल्यू आ गई और q की वैल्यू आ गई, फिर यहाँ पे निकाल लेंगे df। ठीक है, और ये df की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k dq इंटू q, dq इंटू q बाई डिस्टेंस दोनों के बीच, तो डिस्टेंस क्या है, x है, x का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनली इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जिनको समझ आया वो एक अटेम्प्ट लीजिएगा, वो बना करके कोशिश करके सबमिट कीजिएगा। ठीक है, तब नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक रिंग है
रिंग का चार्ज Q दिया हुआ है और रेडियस R है. You have to find इलेक्ट्रिक फील्ड at point P, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों कुछ भी निकाल सकते हैं at point P, ठीक है, which is at a distance A on its axis. ठीक है, चलिए अभी और कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए, वरना आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे. किसी को कोई दिक्कत? बंटी, हाँ बोलिए बंटी, क्या डाउट है? सर यहाँ पे आप बताए कि डी क्यू इक्वल टू लैम्बडा डी एक्स है. डी क्यू इक्वल टू लैम्बडा सर तो डी एफ इक्वल टू, सर तो यहाँ पे उसके नीचे वाला डी एफ इक्वल टू वाला नहीं समझ आया सर. डीएफ क्या? अरे डीएफ के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लगाया और क्या लगाया? डी Q1 रोशन आप Q2 है स्क्रीन सर. शेयर करना बंद करें. के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर नहीं पता आपको? ये क्या लिखा मैंने? के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, R यानी कि x का स्क्वायर, x कितना था? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया बस. अभी क्लियर? ऐसा ऐसा ऐसा. चलो बाकी और किसी को कोई डाउट? चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कोई भी डाउट होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे. और रिंग वाला सबको ट्राई करना है, तभी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डील होगा. ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं.